जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन राघानी, एस्ट्रो के पीआर। आज मैं आपको शनि के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और ये श्रृंखला अपन शुरू कर रहे हैं। भाई शनि पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में। ये आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग शनि। ये शनि सूर्य पुत्र हैं। शास्त्रों में कथन है कि जिस दिन शनि पैदा हुए थे ना, उनका रंग देखकर उनके पिता ने उनको दूर फेंक दिया था। तब से इनकी शत्रुता चलती है पिता पुत्र की। माना दुनिया का एक छोर है रविवार, दूसरा छोर है शनिवार। समझ गए, शत्रु। तो मैं आज आपको इसके लिए बताता हूँ। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, शनि कलयुग का कायम देवता है। ये दुनिया को पिछले जन्मों की कर्मों की सज़ा देने आते हैं, न्यायाधीश कहलाते हैं। इनकी बहुत ही कथा आपने सुनी होगी, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं जो मेरे नमूने से इनको मैंने देखा है, मैं कहता हूँ शनि मारे तो उसे कौन तारे, और अगर शनि तारे तो उसे कौन मारे। इसके दो पहलू हैं। ये सब आपके पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से ये चलते हैं। शनि आपको अपने कर्मों की हदें बताता है, कर्म का देवता है। आपको ये चाहता है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे शनि महाराज नाराज होते हों। सूर्य भगवान के दो पुत्र थे, यम और शनि। सूर्य का शत्रु पुत्र शनि, यम का भाई, सबसे कर्मों का लेखा जोखा लेने वाला चित्रगुप्त है शनि, कर्मों का देवता। स्कंद पुराण में लिखा है कि शनि को कभी भी आप लाइट मत लें, हल्के में न लें। शनि का ढैया है, साढ़े सतिया है, महादशा है। थोड़ा सतर्क होकर अपने ज्योतिष से सलाह लें। भाई जैसे ढैया होता है तो चंद्रमा से चौथे आठवें घर पे आता है, और साढ़े सती आती है तो 7.5 साल की आती है, और राशि जो आती है उससे पहले से शुरू हो जाती है। ठीक है। और इनकी महादशा भी बहुत ही गूढ़ अध्ययन के बाद डिसीजन लेने पड़ते हैं, और कोई प्रबुद्ध ज्योतिषी होगा ना तो मिनटों में आपको बता देगा भाई आपका क्या हाल है। कोई घबराने की बात नहीं है। ये इसमें लिखा है स्कंद पुराण में कि शनि को हल्के में न ले। ये दर दर भटकाता भी है और आसमान की ऊंचाइयां भी देता है। शुभ शनि आसमान पे, पहाड़ पे, जैसे भेड़ चल 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 के चढ़ जाती है ना सीधी पहाड़ पे, वैसे ये आपको दर दर भटका भी सकता है। वो तो हम देखते हैं राजा हरिश्चंद्र का क्या हाल हुआ, श्री राम का क्या हाल हुआ, पांडवों का क्या हाल हुआ। ठीक है ना, ये तो सब हम हिंदू सनातनी को सब चीज़ मालूम है। तो ये दर दर भी भटकाता है, गरीब बनाकर मौत भी दे देगा। माना गरीब बना के, माना अकेली कोठरी में मरा हुआ है, ढका हुआ है, पड़ोसी चंदा ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। आपको नर्क भी भेज सकता है। शनि की 3 दृष्टियां इतनी पावरफुल होती हैं कि इंसान की जिंदगी में एक तूफान, एक लहर, एक उल्लास, कुछ भी आ सकता है। हर एक की कुंडली में उसके अध्ययन से ही मालूम पड़ता है। पर इनकी जहाँ दृष्टियाँ पड़ती हैं उस वहाँ पर तो आप अधिक सावधान हो जाए। 3री, 7वीं, 10वीं। और ये अगर आपकी कुंडली में 9, 10, 11, 12 भाव में है तो ये धर्म, माना 9वां भाव धर्म का, 10वां भाव कर्म का, 11 आय का, और 12 मोक्ष का, अगर यहाँ होंगे ना शुभ शनि, तो बहुत आपको आसमानी ऊंचाइयाँ देंगे। मतलब आप अपनी जिंदगी में एक सोच रख लो, इफ यू वांट टू प्लीज शनि, बी अ गुड कैरेक्टर्ड मैन। आप अपना भला बुरा खुद करोगे,
शनि न्यायाधीश है, तौल के आपको शक्ति देगा, आपको तख्त देगा, आपको छत्र योग दे देगा। वो शनि की सोच जो आपके लिए है और आपके कर्म उस पे है। मतलब भाग्य और धर्म होगा तो कर्म और आय अच्छी होगी और अंत में मोक्ष भी देगा। शनि से पहले शुक्रवार आता है, मतलब शनि शुक्र मित्र हैं। सप्ताह का पहला दिन रविवार, आखिरी दिन शनिवार, मतलब आखिरी दिन शनिवार माना आखिरी क्या, मृत्यु, डेथ बेड, ये वहां तक चलते हैं। शनि का संज्ञान, शनि के साथ मित्रता, दृष्टि, राशि, कुंडली की स्थिति और जातक के चेहरे को भी देखकर हम लोग निकालते हैं काफ़ी चीज़ें। एक बात है कि आपको मैं एक प्रबुद्ध ज्योतिष के नाते बताता हूँ, शनि कुछ चीज़ों पे नाराज़ होता है तो आप लोग उनसे थोड़ा बचो, ठीक है। शनि उन पे नाराज़ होता है जो नहाते नहीं हैं, जो अपने नाखून बढ़ाते हैं, जो मैले कपड़े पहनते हैं, सफाई से दूर रहते हैं। और ये शनि अपनी जो परिवर्तन है, महादशा इसकी 30 साल की होती है, आप ये जानो। कुछ परिवर्तन नुकसान करते हैं इसके, कुछ परिवर्तन भयंकर आसमान से ज़मीन पे गिरा देते हैं, और कुछ माला माल कर देंगे, आपको लहर पर कर देंगे। ये दूसरों का पैसा खाने वाले इंसान पर बहुत नाराज़ होते हैं। अगर आपने किसी का पैसा छल कपट से खाया है तो आपको शनि नहीं छोड़ेगा। यू विल हैव टू पे द थिंग्स। गाली गलौज करने वाला इंसान, उसको भी शनि माफ़ नहीं करते हैं। जानवरों की हत्या करके खाते हैं, उनको भी नहीं माफ़ करते हैं। पराई नारी, पर पुरुष, पर धन संपत्ति पर नज़र रखने वाले, ईर्ष्या रखने वालों को शनि नहीं छोड़ते हैं। बुजुर्गों का अपमान करने वाला है, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। और जो श्रमिकों पे दया नहीं करते हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इफ यू डोंट गिव perquisites to your staff properly according to your earnings, ये आपको सजा देगा। आपके घर में कलह, और भाई आप जितने पावरफुल हो, जितना बड़ा पावरफुल आदमी उतना बड़ा चैलेंज। अगर पाप है तो शनि तो भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। आज मैं आपको इसके साथ अब 3 घर जो पहले हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस की डिटेल बताता हूँ, जो कि आप ध्यान से सुनो। शनि फर्स्ट हाउस में आपके लगन में खराब होता है, ये अच्छा नहीं होता है। अगर ये शनि की उच्च राशि हो गई तो ठीक है, समझ गए भाई। मकर हो गई तो ठीक है, नहीं तो ये शनि का पहला घर रास नहीं आता है। सूर्य मंगल दोनों, शनि के पिता सूर्य और मंगल से शनि की शत्रुता होती है। महर्षि पाराशर कहते हैं पहला शनि जो होता है, जातक अधिकांशतः उसकी देह पतली, नसें उभरी हुई होते हैं, बाल बिखरे होते हैं। जातक का सारा जीवन बेकार जाता है, या कोई भी कार्य शुरू करे बड़ी देर लगा देते हैं। बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। शनि माना शनै शनै, आपको हड़बड़ाहट है और आप मंगल के हो तो वो आपका कहना नहीं मानेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। मंगल जल्दबाज हो जाए और ये आराम से चले। शनि अत्यधिक सावधान रहता है आपका फैसला देने में, और ये जो इंसान होता है पहले शनि वाला, आलसी हो जाता है और बहुत निराश होता है। और शत्रु राशि में हो जाए तो इनको कोई बड़ा रोग, घुटनों के दर्द। सूर्य राशि में हो तो घुटनों का, सिंह का लंग हो तो
अंगों में कई रोग, हृदय रोग, स्पाइनल रोग सब हो जाते हैं। सिंह राशि में अगर गिनती 5 वाली हो तो बहुत परेशानी होती है। इसके मैं हाथों हाथ कुछ उपाय भी देता चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये आदमी का जीवन समझ लो आना अच्छा नहीं है। तो आपको मैं उपाय देता हूँ, आप मंदिरों में गेहूँ, लोहा, चिमटा, बादाम साधुओं को दान करें, गरीबों को दान करें। और भाई बहन पर तकलीफ हो तो उनकी थोड़ी मदद करें। और साझेदार से अलग होगा तो आपको बार बार भाई परेशानी होगी, और पत्नी से भी परेशानी होगी। आपकी तो पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है। ये किसी भी कारणवश है ना भाई दूर रह सकते हैं पहले शनि वाले। तो आपको शनि की आराधना करनी चाहिए। और उथल पुथल से बचने के लिए शनि मंदिर, शनि जाप, ओम शन शंचराय नमः, और अपने वजन का सोना वही लोहा दान करना, ये सब उपाय जो हम बताते हैं वो आप करते रहो। शनि दूसरे भाव में, यह बहुत अच्छा भाव है। सेकंड हाउस में अगर शनि है तो बहुत धनवान जातक, इसकी वाणी स्पष्ट होगी, तीखी होगी, जवाब देंगे। और अगर आपका दूसरे भाव में शनि है ना तो आपकी ज़बान पे कभी गाली गलौच भी आ जाएगी, और सरकार के भी थोड़े दंड मिलते हैं। और आपको ना आपके खुद के घर के आदमी उलझाए रखेंगे। भाई क्या कहते हैं, भाई कहाँ परेशान, घर में परेशान। ये दूसरा शनि जो है ऐसा है, आप सब पे हावी हो जाओगे, घर वाले आप पे हावी हो जाएंगे। ये बहुत परेशान करते हैं आपको, परिवार के जो सदस्य हैं ना वो। ये क्या एक्चुअली पिछले जन्म में आपने परिवार की अवहेलना की थी। यू डिडंट केयर ऑफ योर फैमिली इन योर पास्ट लाइफ, इसलिए वर्तमान में इनका जन्म अच्छा नहीं रहता। ये खाना भारी खाते हैं, विदेश से धन प्राप्त होता है, इनका व्यापार, मशीनरी, दवाएं, लोहा, ज़मीनों से बहुत धन लाभ मिलता है। इनको घर में तकलीफ होती है, ससुराल में भी तकलीफ होती है, ये ध्यान रखो। सेकंड शनि जो होता है बाहर से आध्यात्मिक और अंदर से थोड़े कम आध्यात्मिक होते हैं। ये लोग दिखावा करते हैं लेकिन दे आर नॉट ट्रू इन दैट, और अंदर से टेढ़े मेढ़े होते हैं। इनको वफादार नौकर नहीं मिलते हैं। सेकंड हाउस में शनि हुआ ना, आपको श्रमिक है ना, आपकी इंडस्ट्री में बार बार विथहेल्ड, हड़तालें, विरोध होगा। ये क्या है, आप लोग क्या दूसरों की मदद में यकीन करते हैं, आपका ये ध्यान होगा। भाई सेकंड शनि है ना, इसीलिए आपको धनवान बनाया। भाई आप दूसरों की मदद तो करेंगे, खुद पर भी भरोसा रखते हैं, बोल्ड होते हैं। सेकंड शनि वाला इंसान मजबूत होता है, वो बाहर से कठोर और अंदर से नरम दिल होता है और अच्छे काम करता है। इनको दान करना चाहिए, मंदिरों की हाजिरी देनी चाहिए, नहीं तो गरीबी आ सकती है सेकंड शनि को, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर नीच राशि में शनि हो तो करोड़पति, सेल्फ मेड, जमीनों से आसमान छुएगा, इतना धन प्राप्त कर लेगा। अगर नीच में होगा तो कर्क लॉटरी खुल जाएगी। और ये अरबपति होगा। अगर इन्होंने शनि भगवान की आराधना नहीं की प्रॉपर तो इनका धन नाश, गरीबी आना निश्चित है, बीमारी, लंबी बीमारी आना निश्चित है। ओम शन शंचराय नमः का जाप, और नींद में से उठ के रात को सोते समय एक बार इनका जाप करो,
और शनि का ढैया 7.5 और महादशा चल रही हो, तो आपका राइट फुट ज़मीन पर डाल के नींद में से उठते हैं ना बिस्तर से, राइट फुट नीचे रखते ही ओम शन शनिचराय नमः करके उठो, तो ये जो विपत्ति के समय इसमें निकल जाते हैं। सेकंड शनि अच्छा होता है, धन के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन परिवार और ससुराल की परेशानियां होती हैं। शनि तीसरा घर, थर्ड हाउस, ये बहुत अच्छा घर है। तीसरे घर के शनि को पावरफुल बोलते हैं। ये आपकी बाहें भुजाएं, पराक्रम जो है शरीर का, उसकी है। ये अगर आपका है तो आप अपने श्रमिकों को बहुत खुश रखेंगे, उनको पसंद की चीज़ें और सब चीज़ें उनको मुहैया करेंगे, और खूब आप यात्रा करेंगे, घूम घूम कर आप पैसा कमाएंगे। माना ये बहुत अच्छा है। आप क्या दूसरों को भी सुखी रखते हो, अपने दासों को, शनि दास है तो उसको सुखी रखते हो, तो ईश्वर आपको यात्राओं में धन बेहद जम कर देता है। आप मेहनत पसंद इंसान होंगे। आपसे कोई हॉबी पूछेगा ना, आप फिर ढूंढोगे मेरी हॉबी कौन सी है। आप कर्म प्रधान हो जाओगे, मेहनत करोगे। शनि तीसरा जातक गंभीर होता है, बात भी तोल मोल के करता है, मन की बात मन में रखता है। ये अगर ब्लैक रूम माना डार्क रूम में बैठे, भाई आपकी ऑफिस है ना, उसको डार्क कॉम्प्लेक्स में करके आप बैठो, यू विल विन द रेसेस। पब्लिक के सामने कम आओ, तीसरे शनि वाले। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो ना, मेक रेस्ट्रिक्शन टू मीट यू, यू विल बी बेनिफिटेड। बैकडोर बॉसेस हो जाओ, तो इससे क्या है, ये शक्ल से सज़ा दे देता है तीसरा शनि का इंसान आदमी को। क्या ईमानदार तो होता है, वो पे करता है लेबर को, ऐसे ये आपको करना चाहिए। अगर आपको तीसरे शनि वालों को कोई परेशानी होती हो, तो आपको गरीबों को दवाई दान करनी चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और कोई भी नया काम शुरू करें तो किसी प्रबुद्ध ज्योतिष से सलाह लें, फिर आगे बढ़ें। आशा है ये जो 3 घर जो शनि के हैं मैंने आपको समझाए हैं, आप अपने जीवन को इस तरीके से चलाएंगे तो आपको सुख शांति समृद्धि मिलेगी। और शनि क्या है, न्यायाधीश है। तुम सुधरोगे जग सुधरेगा। दादा सुखी रखे। अब आगे के घरों की आगे संज्ञान दूंगा। आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, इफ़ यू वांट सम गाइडेंस, 6282697649। दाता आपको सुखी रखे, ईश्वर आपको कल्याण दे। आप कोई ऐसा काम न करो जिससे शनि नाराज़ हो। दाता खुशी रखे।